हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर आज की वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जैसे कि आपको पता है कि सॉइल गुड़गांव के ऑलरेडी फॉर्म्स आ चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि सॉइल गुड़गांव का आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री कैट के और एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स, अगर हम सॉइल के बारे में बात करें तो सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में, व्हेन टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सेवरल कॉर्पोरेशंस एंड स्पिरिचुअल थिंकर्स साथ में आए और उनके सामने एक मोर डिफिकल्ट चैलेंज था कि किस तरीके से हम बेटर टुमारो क्रिएट कर सकते हैं। तो सॉइल को को क्रिएट किया था बाय 32 लीडिंग कंपनीज एंड सपोर्टेड बाय 25 एनजीओज विद द एम टू बिल्ड बिजनेस लीडर्स विद कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड एंथुसियाज्म। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस कॉलेज में 300 है। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है? एक इनका पीजीडीएम का कोर्स है जो कि 2 ईयर कोर्स है, फिर एक पीजीपीएम का कोर्स है जो कि 1 ईयर कोर्स है, और एक फिर पीजीपीएम एचआर का कोर्स है, वो भी 1 ईयर का कोर्स है। तो फ्रेंड्स, ये जो पीजीडीएम प्रोग्राम है बिजनेस डिजाइन के अंदर होता है, इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आप कैट, जैट या मैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स एंड कैंडिडेट्स विद लेस देन 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्स इसके अंदर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेंट्स को सबमिट करने हो सकते हैं, कर सकते हैं वो चाहें तो मल्टीपल एग्जामिनेशन स्कोर, लेकिन उसमें जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो ही माना जाएगा। और आपकी फुल टाइम अंडर ग्रेजुएशन डिग्री जो होनी चाहिए वो बिफोर 15 जून 2024 खत्म हो जानी चाहिए। जो भी बच्चों के पास बैचलर्स डिग्री है वो ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बैचलर्स डिग्री आपकी 3, 4 या 5 साल की होनी चाहिए। आर्ट, कॉमर्स या साइंस, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आप आ सकते हो और इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी जो कि 2000 रुपीज की होगी। तो फ्रेंड्स, कैसे आपको अप्लाई करना है? सबसे पहले आपको जाना है सॉइल की वेबसाइट पे, soil.edu.in, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और उसके बाद आपको सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि आपको कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है, पीजीपीएम में, पीजीपीएम एचआर में और पीजीडीएम में। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप पीजीडीएम के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपकी ऐसी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, अपना लास्ट नेम डालना है, प्लीज केयरफुली डालिएगा। उसके बाद आपको फोन नंबर डालना है, फिर ईमेल डालना है और आई एम नॉट अ रोबो पे सिलेक्ट करके आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक ईमेल आएगी। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा होगा, आपका यूजर नेम लिखा होगा और आपका पासवर्ड लिखा होगा। इस ईमेल को आपको सेव कर लेना है क्योंकि ये ही फ्यूचर में आप इन्हीं लॉगिन आईडी पासवर्ड से, यूजर नेम पासवर्ड से आप अपना फॉर्म को एक्सेस कर पाओगे और यहां से फिर आपको अपनी ईमेल के थ्रू वेरीफाई ईमेल एड्रेस भी कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हो कि आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कि आप जोन से भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहो वो यहीं पे आपको मिल जाएंगे। आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हम पीजीडीएम प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, पीजीपीएम प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो पहले यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी। प्लीज इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कीजिएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन हो बिना इंस्ट्रक्शन रीड करे फॉर्म मत भरिएगा। तो इसमें पीजीडीएम प्रोग्राम में स्टूडेंट्स अप टू 5 इयर्स का वर्क एक्स है वो एलिजिबल है। फुल टाइम आपको वर्क एक्स अपना डालना होगा जो कि 30 जून 2024 तक होगा। पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप्स को वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा और ईमेल आईडी वो ही यूज करनी है जो इनसे फ्यूचर में वो आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सके। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है और फिर की डेट्स है, प्लीज इनको भी देख लीजिएगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, फिर आप स्पेशलाइजेशन क्या चूज करना चाहते हो, किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को फाइनेंस करोगे और किस तरीके से आपको इसको कॉलेज के बारे में पता लगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आओगे, अब आपसे यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी। फॉर एग्जांपल, टाइटल आपका नाम का क्या है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जेंडर आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, नेशनैलिटी आपको डालनी है। इंस्टीट्यूशन मार्कशीट्स में अगर किसी में डिफरेंट नेम है वो भी आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो। आपको अपना एक आईडी प्रूफ देना है। जब ये आप सारी चीजें दे दोगे उसके बाद आपसे फैमिली की डिटेल्स मांगेगा, तो आपको मदर फादर की दोनों की डिटेल्स डालनी है। अगर स्पाउस एप्लीकेबल है तो वो डालना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप फादर की डिटेल्स डालोगे, यहाँ आप मदर की डिटेल्स डालोगे और उसके बाद आपको एनुअल फैमिली इनकम भी यहाँ पे मेंशन करनी होगी और उसके बाद आपको नेक्स्ट विंडो पे आना होगा। अब यहाँ पे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स मांगी गई है तो बहुत केयरफुली आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले 10th है तो 10th में आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि जो भी कॉलेज था, उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी,
कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, डिग्री तो यहाँ पे चलो नहीं आएगा, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, और फुल टाइम ही होता है जनरली बच्चों का, एनरोलमेंट ईयर, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स कंप्लीशन स्टेटस, ये सारी चीजें आपको यस 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 करते जाना 10th में। सेम आपको अंडर ग्रेजुएशन तक ये फॉलो करना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, आपने किसी में ऑनर्स किया तो यहाँ पे आ जाएगा, डिग्री का नेम आ जाएगा, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कुछ बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हैं तो पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग को यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद एनरोलमेंट ईयर, ईयर ऑफ पासिंग, और कोर्स कंप्लीशन में अगर खत्म हो गई है तो आप कंप्लीटेड डालोगे, अदरवाइज आप अपीयरिंग डालोगे। और उसी तरह अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप डालोगे, ये मैंडेटरी नहीं है। तो प्लीज अपनी एकेडमिक डिटेल्स बहुत केयरफुली डालना। उसके बाद आपसे आपके पूछेगा कि आप कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कैट के लिए तो कैट का ईयर आप सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2023, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और ओवरऑल कैट परसेंटाइल। उसी तरह आप जैट का भी डालोगे, फिर आप सी मैट का डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो, मैट का भी डाल सकते हो, जोन से भी एग्जाम के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। वो सारी रजिस्ट्रेशन नंबर्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर अगर आपके पास वर्किंग्स नहीं है तो आप नो सिलेक्ट कर दोगे, अगर है तो आप येस सिलेक्ट करोगे, और फिर टोटल वर्क एक्स आपसे मांगेगा। और वर्क एक्स के अंदर आपको डालना है कि भाई नेम ऑफ द कंपनी क्या थी, इंडस्ट्री क्या थी, लोकेशन क्या थी, डेजिग्नेशन क्या थी, और आपको टोटल अपना वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन डेट भी डालना है। तो इस बेसिस पे आपको अब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है। वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल भी प्लीज केयरफुली डालिएगा, वो ही वर्क एक्स डालिएगा जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसी के अंदर आप देख सकते हो कि करियर ऑफिस सेक्शन भी आपसे आएगा कि इंडस्ट्री वेयर वुड यू लाइक टू मूव और वर्क, तो आपसे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस पूछी जाएगी, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपसे एकेडमिक रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन है तो आप कुछ डाल सकते हो, नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की, अगर कुछ या और कोई अच्छी आपकी यूनिफॉर्म आपकी अचीवमेंट है, कुछ आपने कॉलेज में अचीव किया है, कुछ स्कूल में अचीव किया है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि क्या क्या आपने अचीव किया है, वो आप यहाँ पे डाल के इसको सेव कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने पार्ट किया है तो उसके अंदर भी आप इसको डाल सकते हो। उसके बाद फर्दर अगर हम आगे देखें तो आपसे अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पूछेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज तो यहाँ पे होता ही है, तो आप यहाँ पे रीड, राइट एंड स्पीक चूज कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 भी आप ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आप सेव कर सकते हो उसको। नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हो, उस पे अब आपसे हॉबीज एंड स्पेशल इंटरेस्ट भी ये पूछेंगे। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें डाल दोगे तो आपसे फाइनली फिर डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री चूज करना है, यहाँ पे अपना नेम डालना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अपना नेम यहाँ पे लिखना होगा, टाइप करना होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दिया अनुभव गुप्ता, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पे आ जाएगा कि भाई अब आपको इसकी फी पेमेंट करनी है, और फी पेमेंट करने के बाद अब आप इस फॉर्म के अंदर आगे जा पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस डिटेल डालनी होगी। रेफरेंस डिटेल में आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स का नाम डाल सकते हो, कोई भी ऐसा पर्सन, आपका बॉस, सीनियर मैनेजर, जिसको जो आपके बिहाफ पे रेफरेंस अगर चेक करना चाहे तो वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं कॉलेज वाले। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और एसओपी लिखना होगा। प्लीज एसओपी जब आप लिखें तो बहुत केयरफुली लिखना चाहिए, क्योंकि एसओपी बहुत अच्छे से इवैल्यूएट होता है, खासकर जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं। तो प्लीज इसको बहुत सीरियसली लिखेगा और इस तरीके का एसओपी लिखेगा जो एक अच्छा लगे। सो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो फॉर्म फिलिंग की आपको ध्यान रखनी है। प्लीज लास्ट डेट से पहले पहले इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर देना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज हमें कॉन्टैक्ट जरूर करना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।